अमेरिका के प्रेसिडेंट डेजिग्नेट डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्हें इस इलेक्शन में बड़ी संख्या में अरब और मुस्लिम समुदाय ने वोट करा है। मतदान से एक दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम अमेरिकी राजनीति इतिहास में सबसे बड़ा और बैंडो गठबंधन बना रहे हैं। इसमें मिशिगन के अरब और मुस्लिम मतदाता रिकॉर्ड संख्या में जुड़ रहे हैं क्योंकि ये लोग शांति चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि यह समुदाय जानता है कि कमला हैरिस और उनका युद्ध प्रेमी मंत्रिमंडल मध्य पूर्व पर हमला करेगा और लाखों मुसलमानों को मार देगा, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि मुझे वोट करने से शांति की बहाली होगी। मिशिगन एक ऐसा राज्य है जहां अरब मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। यहाँ दोनों उम्मीदवारों ने इन समुदाय को अपनी तरफ करने के लिए खूब जोर आजमाइश की है। मतदान से पहले ट्रंप डियरबॉर्न के एक हलाल कैफे भी पहुंचे थे। इस इलाके को अमेरिका की अरब राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि ये इस समुदाय का गढ़ है। हाल ही में मुस्लिम नेताओं के एक समूह ने मिशिगन में हुई एक रैली में ट्रंप का समर्थन किया था और कहा था कि ट्रंप की जीत से मध्य पूर्व में शांति आएगी। ये ट्रंप ने कहा था कि वह मध्य पूर्व में युद्धों को रोकना और शांति बहाल करना चाहते हैं। सवाल है कि क्या गजा में इजराइल के हमले को लेकर मुस्लिम समाज, डेमोक्रेटिक पार्टी और जो बाइडेन से नाराज है, क्या वे अमेरिका में कमला हैरिस की जगह डोनाल्ड ट्रंप को देखना चाहते हैं? क्या अब सच में इजराइल गजा युद्ध खत्म हो जाएगा? पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला किया था, जिसमें 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी और हमास के लड़ाके कई सौ लोगों को पकड़कर गजा ले गए थे। इसके बाद से इजराइल ने गजा में जंग शुरू की है। उसमें अब तक 42,000 हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। मई 2024 में बाइडेन प्रशासन ने कांग्रेस को बताया था कि वह इजराइल को करीब 8,400 करोड़ रुपए से अधिक के हथियार भेजने की योजना बना रहा है। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इस पैकेज में $70 लाख के टैंक और गोला बारूद शामिल थे। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के वॉन्स्टर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार गजा युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका इजराइल को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की सैन्य सहायता दे चुका है। गजा युद्ध शुरू होने के बाद जिस तरीके से अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है, उससे अरब, अमेरिकी और मुस्लिम मतदाताओं में नाराजगी है। ट्रंप इस नाराजगी को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर से जुड़े सीनियर फेलो डॉक्टर फजल रहमान कहते हैं, फिलहाल मुस्लिम वर्ल्ड का पूरा फोकस फलस्तीन पर है और उसकी आकांक्षा, राजनीति, चिंता और भविष्य फलस्तीन के आसपास घूम रहा है। वे कहते हैं, मुस्लिम और अरबों में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चाहत एकदम से पैदा नहीं हुई है। वहां मुख्यतः 2 ही विकल्प हैं, एक कमला हैरिस और दूसरा ट्रंप। अब सवाल है, क्यों मुस्लिम वर्ल्ड ट्रंप को चाहता है? ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ईरान और अमेरिका के साथ संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। उनके समय में अमेरिका ने खुद को ईरान परमाणु समझौते से अलग कर लिया था। ये समझौता साल 2015 यानी बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ था। इस समझौते के तहत परमाणु कार्यक्रम रोकने के बदले ईरान पर लगे कड़े प्रतिबंध हटा दिए गए थे, लेकिन ट्रंप कार्यकाल में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों को फिर से लगा दिया गया था। जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान विभाग की प्रोफेसर रेशमी काजी कहती हैं कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल में अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच नए रिश्ते स्थापित करवाने में बहुत मदद की थी। वे कहती है, इस समझौते के तहत इजराइल ने वेस्ट बैंक के बड़े हिस्सों को अपने में मिलाने की योजना को स्थगित कर दिया था। करीब 50 सालों बाद इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनयिक संबंध बने थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। दूसरी तरफ फजल रहमान कहते हैं कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वे चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। वे कहते हैं, ट्रंप मुस्लिम देशों की आंतरिक राजनीति, कल्चर, ऑटोक्रेसी और राजशाही जैसी चीज़ों में दखल नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेट सऊदी अरब पर बैन लगाने, मानवाधिकारों और पावर शेयर करने जैसी बातें करते हैं, जबकि ट्रंप इस भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।